नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के न्यू सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे कि जो नया सिलेबस आया है यूपी टीजीटी पीजीटी का वो क्या है, क्योंकि हमें जो है इसकी तैयारी करनी है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, वो मैथ्स रहेगा, ताकि हमारी जॉब जो है वो पक्की हो सके। हम इतनी बेस्ट तैयारी करेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट के टॉपिक टू टॉपिक की, हमारा कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक जो है अछूता ना रहे हमारा। तो सबसे पहले हम अपना आज सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद आपको रोजगार गेटवे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सिलेबस की सारी क्लासेस दी जाएंगी। तो देखते हैं एक बार हम अपना टॉपिक क्या है, जो भी हमारे नए सिलेबस की अकॉर्डिंग आया है उसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये आपका जो है स्नातक यानी कि आपका टीजीटी का सिलेबस है, काफी वास्ट सिलेबस है। इसमें ये इंग्लिश वाला देखिए, जो हम सिलेबस करवाएंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही होगा। तो उसमें जो सिलेबस है उसमें देखिए, सबसे पहले आपको जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स दे दिया है। तो हम भी अपनी जो फर्स्ट क्लास है वो कमर्शियल मैथमेटिक्स की वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम की ही करेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, यानी कि ये टॉपिक हम अपने कवर करेंगे। जैसे टॉपिक दिए हुए हैं सेम एज इट इज जो है टॉपिक आपको रोजगार गेटवे एकेडमी पर मेरे द्वारा ही करवाए जाएंगे। और आपकी इसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स है, इसमें आपके कुछ टॉपिक हैं, कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 आपके टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और ये आपको बड़े बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज करवाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इस सिलेबस के नोट्स जो है पहले से ही उपलब्ध हैं। फिर नेक्स्ट आपके ये जो अलजेब्रा है, इसमें देखिए काफी कुछ दिया हुआ है, जैसे सर्ट्स, पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू अननोन्स। ये आपके पास इसमें जो कुछ आपका अलग दिया हुआ है वो आपका लॉगरिथमिक सीरीज है, जो कि आप जो है पीजीटी लेवल में जब आप तैयारी करते हो तब आता है, पर इसमें जो टीजीटी में ही आपको दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, हम इसकी तैयारी आपको बड़े बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। उसके बाद सेट थ्योरी है और यहाँ पर फिर आपका रियल एनालिसिस है। जो रियल एनालिसिस है इसमें आपको सिर्फ रोल्स थ्योरम तक ही रियल एनालिसिस करना है, यानी कि जो आपके बड़े पॉइंट टू पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक हैं आपके, सिर्फ वही इसमें कवर किए गए हैं। इसको वास्ट तरीके से पीजीटी वाले लेवल में किया गया है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, सेम एज इट इज आपको जो है तैयारी करवाई जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री देखिए कितना इजी है, सर्कुलर मेजरमेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, ये तो आपके 11th और 10th का ही पार्ट है। फिर एंड में देखिए आप जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, ये कुछ आपका जो है बीएससी फर्स्ट ईयर से लिया गया है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब बिल्कुल आपका इजी है, ये 12th क्लास का है। ज्योमेट्री है आपकी, ज्योमेट्री में देखो ये बोधायन पाइथागोरस थ्योरम दी हुई है, जो अब 9th क्लास का आपका नया एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस में डाला गया है। तो यानी कि आपको अपना न्यू जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, आपको उसे भी नजरअंदाज नहीं करना है, आप साथ साथ उसे भी पढ़िए, उसे स्टडी कीजिए, क्योंकि उससे ली गई ये चीजें, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके ये नॉर्मल है बिल्कुल, यानी कि जो आप पढ़ते हो अपने बीएससी एमएससी में, बीएससी में एंड उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा 12th क्लास का इसमें लिया गया है, कॉनिक सेक्शन से आपका हाइपरबोलिया वगैरह, तो ये जो है वहां से कवर हो जाएगा आपका बड़े इजीली। फिर डिफरेंट कैलकुलेशन, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एनालिसिस, इसमें जो है आपका देखो कहाँ तक दिया हुआ है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये दिया हुआ है आपको यहाँ तक। तो ये हमें आता है, ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये हम जो है बीएससी में स्टडी करते हैं। फिर स्टैटिक्स है आपका और फिर डायनामिक्स, ये जो है दोनों के दोनों आपके बीएससी में आते हैं। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकती हो कि 9th से भी है, 10th से भी है, 10th 11th और बीएससी से भी सिलेबस आपका लिया गया है। तो आपका जो सिलेबस है
ये आपका मैंने बता दिया है कि भाई कहाँ कहाँ से उठाया गया है, और हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी तैयारी करेंगे। टोटल आपके जो है लगभग इसके अंदर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जो आपके टॉपिक बनेंगे वो आई थिंक 150 के अप्रोक्स बनेंगे। तो 150 जो आपके टॉपिक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई हाँ आप सिलेबस में 150 टॉपिक्स करोगे, तो इसका मतलब ये है आपको कम से कम डेली का एक टॉपिक तो कवर करना होगा। और जो बच्चे पीजीटी वाला पोर्शन भी करेंगे साथ साथ, तो उनको जो है काफी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी डबल तैयारी हो जाएगी और सिलेबस भी ज्यादा है। तो नेक्स्ट देखिए, आप अपना पीजीटी का सिलेबस देखिए, आपका पीजीटी का क्या सिलेबस है आपका। पीजीटी में देखिए ये है आपका सिलेबस। इसमें देखिए ये आप पीजीटी में सेकेंडरी एजुकेशन में देखिए रिलेशन एंड फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल बहुत इजीली आप इसे कर पाओगे अपना, ठीक है। ये आपका इसमें फिर नेक्स्ट देखिए आप ये, इसमें यहाँ पर मैट्रिसेस बिल्कुल इजी है, डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल इजी है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इजी है, कैलकुलस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। ये आप अगर आपने कभी सीएसआई नेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें बड़े अच्छे से करवाया जाता है। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देखिए आपको बिल्कुल आपको इंटीग्रेशन की सारी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वहां पर आपने जो है ना लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तक किया था, पर यहाँ पर रीमान इंटीग्रेशन तक आ जाएगा ये। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या दिया हुआ है भाई, आपको ऑर्डर और डिग्री तो पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता चाहिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कैसी होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है आपकी। ये टॉपिक जो आपके इसमें कवर है, यानी कि जो सीएसआई नेट के बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें से टॉपिक आपका उठाए गए हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन है इसमें, फिर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें आपकी, उसमें आपने क्या कहते हैं वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था, लास्ट टॉपिक आपका वो था, ये उससे आ गया। फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाएगी, और वहां पर क्या था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, कोनिक सेक्शन में उसमें जो है हाइपरबोला पैराबोला था, इसमें जो है कोप्लेनर स्क्यू लाइंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट समथिंग ऐसे ऐसे आपको जो है लाइंस मिलेंगी इसमें, ठीक है। फिर आपका इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जाएगा, इसमें क्या आएगा आपका ग्रुप आएगा, रिंग आएगा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा है नेक्स्ट आपका। फिर वेक्टर कैलकुलस है, उसके बाद मैकेनिक्स में वही स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपका क्या है, वही ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आएगा आपका, जो किसका है आपका 10th का और 11th का आपका पोर्शन है, वही आपका पोर्शन इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत आपका जो है 11th और 12th क्लास का लिया हुआ है, और मैक्सिमम जो है आपका बीएससी और एमएससी का, यानी कि जब आप हायर स्टडी करते हो तो आप उसमें जो एग्जाम देते हो सीएसआईआर नेट का, वहां से आपके कुछ पार्ट्स जो है वो उठाए गए हैं, ठीक है। देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि भाई ये सिलेबस छोटा है, पर रियलिटी में ये सिलेबस प्लस आपका टीजीटी का सिलेबस ये बनेगा आपका रियलिटी में पीजीटी का सिलेबस। तो आपको जो है पूरी कंप्लीट जो है मैंने इस सिलेबस को भी दिखा दिया और सिलेबस की इंफॉर्मेशन भी दे दी है कि आपकी कहाँ से कैसी कैसी है। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो ये चैनल है रोजगार गेटवे एकेडमी, इस पर सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है, और सीटेट का सिलेबस पूरा करवाया है, सीडीपी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सभी पैटर्न बिल्कुल पैटर्न वाइज करवाए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं यूपी टेट का भी हमने सिलेबस पूरा करवाया है। अब जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी है उसका भी आपको सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी पूरा। हमने यूपी टेट के भी बहुत सारे पेपर्स कंप्लीट इस चैनल पर सोल्व करे हैं। तो जब इतना काम हम कर चुके हैं, तो हम आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की भी तैयारी जो है रोजगार गेटवे एकेडमी पर जरूर करवाएंगे, ताकि आपकी जॉब जो है पक्की लगे, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास पूरे नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, आपको पता होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई होगा और आपकी जॉब आपकी मुट्ठी में होगी। तो जल्दी ही इस चैनल पर हम जो है अपनी वीडियोस जो है अपलोड करनी शुरू करेंगे, और जल्दी से जल्दी जो है आप अपनी तैयारी कर पाओगे। थैंक यू।